नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर आई थिंक 4 होने वाला है। आई थिंक लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जो पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और सबसे लंबी ही सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो हम डीपली हर चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार। सबसे पहले मौलिक अधिकार दिए क्यों गए? मौलिक अधिकार दिए गए फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ताकि लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसलिए मौलिक अधिकार दिए गए। ये संविधान के कौन से भाग में आता है? भाग 3 में आता है। आर्टिकल 12 से 35 तक इसके अंतर्गत आते हैं, तो हम आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ेंगे। ये कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? ये यूनाइटेड स्टेट से लिया गया। मौलिक अधिकार हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, मतलब ये न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब जस्टिसिएबल है, मतलब जस्टिस इसमें मिल सकता है हमें। कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अगर मौलिक अधिकार की हानि हुई हो तो। अब हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अनुसार हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 जो कि इसी के अंतर्गत आता है, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एंड द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं या कॉर्नर स्टोन बोलते हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर नॉट परमानेंट, दे कैन बी कटल्ड और रिपेल्ड। हम मौलिक अधिकार परमानेंट नहीं है, ये हटाए भी जा सकते हैं कभी, लेकिन उसके लिए कंडीशंस होती हैं कि किन कंडीशन से मौलिक अधिकार हटाए जा सकते हैं। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। देखो, सारे राइट्स, कोई नेशनल इमरजेंसी आ गई तो हटाए जा सकते हैं। सिर्फ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, वो क्या है हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ याद रखना, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 नहीं हटाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर मेड टू प्रमोट द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाए गए कि जो एक आइडियल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को आदर्श बनाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। दे एम टू इस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट ऑफ मैन। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट बनेगी, वो कानून की गवर्नमेंट बनेगी, वो किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि लोग तो कुछ भी चाहेंगे। तो हर किसी की जो चीज़ कानून के अंतर्गत आती है वही गवर्नमेंट वो करेगी, वही गवर्नमेंट अलाउ करेगी, या वही गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगी। तो मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे पास? मौलिक अधिकार है हमारे पास 7। अब वो आर्टिकल्स, एक आर्टिकल में एक मौलिक अधिकार नहीं है, जैसे 3 आर्टिकल्स का अंतर्गत मौलिक अधिकारों को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे पहला है समानता का अधिकार, यह आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। शोषण के खिलाफ अधिकार, ये आर्टिकल 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31, ये था पहले, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, ये पहले था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। ये अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार। पढ़ेंगे इसके कौन से संशोधन में हो, आगे पढ़ेंगे। 7वां है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो नोट लिखिएगा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार को निरस्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। वर्तमान में यह संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300A, भाग 12 और अनुच्छेद 300A के तहत है। ये तो हो गए हमारे अधिकार, लेकिन हमने इसमें पढ़ना है कौन सा? आर्टिकल 12 से 35 पढ़ना है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार शुरू हो रहे हैं आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या है पहले डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 12 है राज्य की परिभाषा लिखी गई इसमें। राज्य मतलब सरकार, संसद,
संस्थान, इनके पास खुद का डिसीजन लेने का अधिकार होता है, कोई अन्य इंटरफेयर नहीं करता इनमें। ये हो गया आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 13 है, ऐसे सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार को के अनुरूप या अनादर कर मौलिक अधिकार को अनुरूप या अनादर करते हैं शून्य होंगे। कोई भी ऐसे कानून जो मतलब हमारे मौलिक अधिकार के आगे आते हैं। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है एससी में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, ये आपको पहले ही पढ़ाया है। आर्टिकल 14 की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब स्टार्ट यहाँ से समानता का अधिकार होता है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के आगे सब समान है, ये आर्टिकल 14 कहता है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, दो चीज़ ली है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है ब्रिटेन से लिया गया और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये है यूएसए से। जिसमें नोट कीजिएगा आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल पर कार्रवाई कानूनी नहीं। अब सबके लिए कानून बराबर है या कानून की प्रोटेक्शन सबके लिए बराबर है, लेकिन जब आप राष्ट्रपति या गवर्नर के पद पर हो तब आप पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अब अगर आपको राष्ट्रपति या गवर्नर सरकार को ही करनी है कानूनी कार्रवाई, तो सबसे पहले उनका इम्पीचमेंट, उनको किसी वजह से हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम कार्रवाई कर सकते हैं उन पर। आर्टिकल 15 है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव पर निषेध। यानी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा आर्टिकल 15 के अनुसार। ये आर्टिकल फॉरेनर के पास नहीं होता है। अब फॉरेनर के कौन कौन से आर्टिकल नहीं होते मैंने बताया आपको। अब है आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, पब्लिक रोज़गार, उसमें जो है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अब मंडल कमीशन था एक, मंडल कमीशन के हेड थे बीपी मंडल। 1979 में इन्होंने 2 बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन में थे इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 1980 में। 1979 में इनका अपॉइंट किया गया इनको और 1980 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने कहा कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसी कास्ट के लिए। 10 साल बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट आई और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट जॉब में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए। अभी तो ओबीसी के लिए हो गया, SC ST के लिए पहले से था, ओबीसी के लिए हो गया। अब जो जनरल कैटेगरी के लिए था वो 10% आरक्षण हुआ 103वां संविधान संशोधन, जिसमें EWS 10% रिजर्वेशन किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। अब है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत नहीं होगी। इसके अनुसार छुआछूत करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। आर्टिकल 18, उपाधियों का उन्मूलन, यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब कोई भी टाइटल ऐसे ही ग्रहण नहीं कर सकता कि मैं इस टाइटल, मतलब कोई भी होता नहीं, जब मोनार्की थी तो टाइटल मिलते थे किसी को इस टाइटल के, तो ये टाइटल किसी के पास कोई टाइटल नहीं रहेगा परमानेंट। जैसे सिर्फ कुछ अपवाद है, सैन्य उपाधि हो गई, शैक्षिक उपाधि हो गई, राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए। जैसे अगर कोई भारत रत्न है तो उसके नाम के आगे भारत रत्न लगेगा, उन्हें कुछ उस टाइटल का कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा लाइफ टाइम तक। शैक्षिक उपाधि हो गई, किसी को डॉक्टर, किसी ने PhD कर दी तो डॉक्टर आके नाम के आगे हमेशा लगेगा। या सैन्य उपाधि हो गई, या तो हो गए अपवाद, क्या हो गए, सैन्य उपाधि, शैक्षिक उपाधि और राष्ट्रीय पुरस्कार। अब फॉरेनर बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। फॉरेनर बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब जो है अब आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी फ्रीडम ऑफ, एक कुछ राइट्स दिए गए हैं स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कुछ राइट्स दिए गए। तो 6 राइट्स है इसके अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर किस तरह की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, किस तरह की फ्रीडम हमें मिली हुई है। तो पहले 7 थे, एक हटाया गया, राइट्स टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टीज वॉज डिलीटेड बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन, हमारे जो 7 राइट्स है उसको बना दिए गए 6 राइट्स। राइट्स टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टीज हटा दिया गया।
तो वो 6 राइट्स जो बचे कौन कौन से हैं? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसके अंदर हम भाषण दे सकते हैं, हम अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रतिबंध भी है। भारत की स्वतंत्रता अखंडता से रिलेटेड नहीं होना चाहिए कि खतरे में पड़ जाए हमारी अखंडता या स्वतंत्रता। तो 1963 में 16वां संविधान संशोधन इसके बारे में है, 1963 में। ये प्रतिबंध क्या है? सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध, पब्लिक व्यवस्था, न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध को उकसाना, इन सब कारणों में भी प्रतिबंध लग जाता है हमारे। आप भाषण या अभिव्यक्ति इन सब मामलों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों का इकट्ठा होने का अधिकार, ये आपका अधिकार है। संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये आपके पास है। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी आपके पास अधिकार है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी आपका अधिकार है। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये सभी आपके पास क्या है? आर्टिकल 19 के तहत आपके पास 6 अधिकार हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। आपने एक अपराध किया तो उसको एक ही बार मिलेगा, आपको बार बार सज़ा नहीं मिलेगी उसके लिए। आर्टिकल 20 ये कहता है। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब आप पर्सनल लाइफ में आपकी प्राइवेसी की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है। आर्टिकल 21 की तरह राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप भी है, आपको सोने का अधिकार भी आपको। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, तो इसी के अंदर आता है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए राइट टू एजुकेशन का, कि उनको पढ़ने का अधिकार है कंपलसरी रूप। अब कौन सा संविधान संशोधन में लाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया राइट टू एजुकेशन के लिए। आर्टिकल 22 है डिटेंशन, यानी निरोधक। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पर्सन अरेस्टेड और डिटेन्ड। अब कोई अरेस्ट हो गया या डिटेन्ड हो गया तो उसके लिए क्या राइट्स है? उसके लिए एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव। आपको डिटेन कब किया जाएगा? एक तो अपराध से पहले हाउस अरेस्ट, नज़रबंद किया जाएगा। एक होता है दंडात्मक, या अपराध के बाद। ऑब्वियसली बात है, आपको गिरफ्तार कर, आपको अपराध हो गया तो गिरफ्तारी हो सकती है। तो हाउस अरेस्ट, नज़रबंद में 3 महीने तक बढ़ेगा इफ़ एडवाइजरी बोर्ड अलाउस। अब हाउस अरेस्ट 3 महीने तक होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? एडवाइजरी बोर्ड। और एडवाइजरी बोर्ड में कौन होंगे? हाई कोर्ट के जज होंगे। तो आपको नज़रबंद किया जाएगा, लेकिन कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा एडवाइजरी बोर्ड। अब बात करते हैं आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम पर प्रतिबंध। आप किसी बच्चों से आप काम नहीं करा सकते और किसी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते आप, आर्टिकल 23 के अनुसार। आर्टिकल 24 है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। अब 2005 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स आया, ठीक है। बच्चों के बाल श्रम होता है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है? 2005 में तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स आया। 2006 में बैंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ठीक है, घर के डोमेस्टिक सर्वेंट नहीं हो सकते बच्चे। 2016 में आया द चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट, बिलो 14 साल, 14 साल से कम के बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। आपको 6 से 2 साल की जेल हो सकती है, 20,000 से 50,000 का फाइन मिल सकता है आपको। यह है आर्टिकल 24। अब बात करते हैं आर्टिकल 25 की, फ्रीडम ऑफ कोसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ये किसके? ये रिलीजन के बारे में है आर्टिकल 25। मतलब आप इंडिविजुअली कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, क्या क्या प्रैक्टिस करते हो, ये आपके ऊपर है, आपको फ्रीडम है इसकी करने की। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब ये एक तो है आर्टिकल 25 आपकी इंडिविजुअल, आपके बिलीफ पे आपको फ्रीडम है। अब एक कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी आप क्या क्या कर सकते हो? आप मेंटेन इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस, आप कोई संस्था बना सकते हो अपने रिलीजन से रिलेटेड। ओन एक्वायर मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो। और एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टीज को आप एडमिनिस्टर भी कर सकते हो। आर्टिकल 26 आपको इस चीज़ की फ्रीडम देता है।
ये पूरे कम्युनिटी रिलीजन के बारे में है। और आर्टिकल 25 इंडिविजुअल, आप क्या बिलीव करते हो उसकी फ्रीडम देता है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन के प्रमोशन पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आपको फ्रीडम है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप अटेंड कर सकते हो। नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स, कोई भी स्टेट फंड इसके लिए नहीं जाएगा। और कोई भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप नहीं दे सकते कोई भी इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। ये तो आर्टिकल 28 हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 की, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ है, जो अल्पसंख्यक है, उनके जो अधिकार है उनकी प्रोटेक्शन करना, उनकी जो इंटरेस्ट है उनकी प्रोटेक्शन करना। जैसे रिलीजियस प्रोटेक्शन, लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शन, मतलब भाषा होती है जो बहुत माइनॉरिटी होती है उनको बचाना होता है, कोई रिलीजन है माइनॉरिटी उनको बचाना होता है। आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो माइनॉरिटीज़ होता है उनको राइट होता है क्या चलाने का और इस्टेब्लिश करने का, क्या अपने एजुकेशन, अपने शैक्षणिक संस्थान को मैनेज करने का और एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार है आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग। अब आता है आर्टिकल 32, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी तो भीमराव अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को कहा है ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हृदय और आत्मा है भारतीय संविधान की ये आर्टिकल। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। अब क्या क्या है इसमें रिट्स हैं, रिट्स होते हैं लीगल ऑर्डर्स, यानी कानूनी आदेश होते हैं। एक अन्य आदेश है, एक प्रकार के आदेश हैं, 5 टाइप के होते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ, का शरीर है इसका अर्थ है। किसी को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है, ये एक आदेश है, ये सब जगह पालन होता है। दूसरा है परमादेश, यानी मैंडमस, यानी वी कमांड, हम आदेश दे रहे हैं। परमादेश क्या है, ये सब पर लागू होता है जब हम पब्लिक ऑफिशियल अपने दायरे के अनुसार कार्य करने के कहते हैं, यानी पब्लिक ऑफिशियल्स को अपने दायरे के अनुसार कार्य करना होता है। आपको पब्लिक के लिए कार्य करना होगा, आपका पहला मोटिव यही है पब्लिक ऑफिशियल्स का। अगर नहीं करेंगे, ये एक आदेश है, संवैधानिक आदेश है। तीसरा है प्रोहिबिशन, निषेध, टू फॉरबिड, निषुद्धि करने का। और सरियोरी, CERTIORARE, यानी सर्टियोरी, सॉरी, यह है टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित होने का। अब ये दोनों जो है प्रोहिबिशन और सर्टियोरी, ये उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालयों पर लागू करता है, यानी कुछ चीज़ निषेध करता है। जैसे हाई कोर्ट ने कुछ आदेश दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य होगा हाई कोर्ट में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो प्रमाणित है, और ये उच्चतम न्यायालय निम्नतम न्यायालयों पर लागू होता है। अब एक क्यो वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अधिकार और वारंट द्वारा, ये लागू होता है पोस्ट पर बैठे सभी व्यक्ति पर, कि उनको अधिकार उनके ऑलरेडी फिक्स होंगे, तो उनके अधिकार, वो अपने अधिकार के अधीन ही कार्य कर सकते हैं, उसके बाहर कार्य नहीं कर सकते। तो ये है 5 संवैधानिक उपचार जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये क्या है, संविधान की हृदय और आत्मा है। अब आर्टिकल 33, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, ओनली पार्लियामेंट नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या होता है, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्म्ड फोर्स है, पुलिस फोर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, अगर हम इन्हें राइट्स दे देंगे, या जो सामान्य नागरिक के राइट्स हैं, इनको राइट्स हैं, लेकिन संविधान के पास है कि हम इनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये कई बार जो है हमें मॉब को कंट्रोल करना होता है, देश में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना होता है, तो कई बार हमें हमारे जो फोर्सेस हैं उनके राइट्स हमें रोकने पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 34 है, इट प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वार मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स एंड इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये भी हमको फंडामेंटल राइट्स रोकने का अधिकार देता है जब मार्शल लॉ फोर्स में हो भारत की टेरिटरी के अंदर। आर्टिकल 35 है, द पावर
टू मेक लॉ shall vest only in the parliament to give effect to certain specified fundamental rights not in the state legislature। अब किसी भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई लॉ हमको बनाना है तो कोई इसका अधिकार होगा पार्लियामेंट के पास, कोई स्टेट के पास इसका अधिकार नहीं होगा। जो पूरे देश के पार्लियामेंट है, किसी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई अधिकार, कोई लॉ पास करना है तो कौन करेगी? हमारी संसद ही करेगी। दोस्तों ये सभी आर्टिकल्स रहे हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। इसमें मैंने आर्टिकल 32 से पहले 31 नहीं बताया, वो आपको मैंने बताया था जो संपत्ति का अधिकार होता है वो संवैधानिक या कानूनी अधिकार हो गया। तो आर्टिकल 300A पे वो अधिकार है, बाकी मैंने आपको सभी अधिकार बता दिए हैं। तो मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आर्टिकल्स के साथ, फर्दर हमारी जो संविधान की बाकी जो टॉपिक्स उससे। तब तक के लिए गुड बाय।